प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एक जो प्रयास किया जा रहा है, उस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। कक्षा 9th और कक्षा 11th में अगर देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी के पाठ दिए गए हैं, जिसमें कक्षा 9th में दो बैलों की कथा नामक कहानी जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की क्षितिज में दी हुई है। साथ ही नमक का दारोगा आपकी 11th की क्लास की हिंदी की जो आरोह किताब है उसमें नमक का दारोगा नामक कहानी दी गई। अब नमक का दारोगा और दो बैलों की कथा नामक कहानियां पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा या जानना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद जी कौन थे, क्या थे, उनकी क्या खासियत थी। उन सब के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी में बहुत जाना माना नाम है। इससे पहले उर्दू में भी उनका खूब नाम चला, लेकिन अंग्रेजों ने जब उनको सोजे वतन नामक एक उपन्यास कहानी संग्रह सोजे वतन नामक कहानी संग्रह को जलाया, उसके बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लिखा था। उस समय की बात है जब भारत देश आजादी नहीं हुआ था। सबसे पहले मैं जन्म के बारे में बताना चाहूंगा कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म है वो 31 जुलाई 1880 को बनारस के यानी वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश में है ये लमही गांव, छोटा सा गांव है, लेकिन वाराणसी बनारस आप जानते हैं सर। और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। इस जन्म और मृत्यु के दौरान उन्होंने क्या क्या लिखा, क्या क्या अपनी योग्यताएं आप तक पहुंचाई, बता देते हैं। उनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था। माता का नाम आनंदी देवी, पिता का नाम अजैब लाल जी, जो कि डाक मुंशी थे और हिंदी व उर्दू के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं। जितने भी हिंदी के अंदर उन्होंने उपन्यास लिखे वो पहले से ही उन्होंने उर्दू में लिख लिए थे, फिर उनका नाम परिवर्तन करके आपको हिंदी में दे दिए। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, सबसे पहले प्रेमचंद जी आदर्शवादी थे। उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे अपना जो रुख है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की तरफ किया। अब एक बात और बता दूं आपको कि अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ जो कि 1937 में लखनऊ में रखा गया था, वहां पर आप अध्यक्ष भी थे। किसके? अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये प्रगतिशील लेखक संघ का एक ये लगभग 1936 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये 1937 में। अब मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास कौन कौन से हैं वो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनको उपन्यास सम्राट माना जाता है। सबसे पहले उन्होंने, जो कि बहुत बड़ा, 1918 में सेवा सदन नामक उपन्यास लिखा था। सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, इतने सारे उपन्यास लिखे और बहुत ही शानदार उपन्यास है। अब गोदान एक किसान की स्थिति बताता है। ये 1935 में लिखा गया उपन्यास है, 1935-36 में, जो कि एक किसान की मार्मिक स्थिति को दर्शाता है। किसान जिसके पास में बच्चों के लिए गाय वगैरह भी नहीं होती है दूध पिलाने के लिए, और कर्जा इतना ऊपर हो जाता है बच्चों की गलतियों की वजह से, जब गाय को दान करना पड़ता है, तो वो जब कोई भी किसान इतना गरीब था कि जिंदगी भर बच्चों को दूध पिलाने के लिए गाय नहीं खरीद पाया, तो समाज द्वारा थोपा गया वो दंड, गाय दान करके कैसे कर सकता था। तो ये बड़ी मार्मिक स्थिति है वहां पर। गोदान, जो कि उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। अगर मंगलसूत्र उनका अपूर्ण था, क्योंकि 1936 में उनकी मृत्यु हो गई, उस समय जब लिख रहे थे ये।
उसी समय मैंने आपको बताया कि पहली कहानी संग्रह सोजा वतन जो कि अंग्रेजों ने जलाया था, और पहली कहानी उनकी मानी जाती दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। उनके 3 नाटक भी थे जिसमें संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, और संपादन भी किया था उन्होंने। जागरण नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। हंस, मर्यादा और माधुरी ये पत्र पत्रिकाएं इन्होंने प्रकाशित की, संपादित की। अब हम आपको बताते हैं कहानी संग्रह, क्योंकि कहानियों में भी ये सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। लगभग 300 कहानियां इन्होंने लिखी है, और मानसरोवर के 8 भागों में इन्होंने ये कहानियां दी है। अंतिम कहानी हालांकि कफन मानी जाती है। पहली कहानी आपको बताया दुनिया का सबसे अनमोल रतन, अंतिम कहानी कफन। इसके बीच में इन्होंने 300 कहानियां लिखी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जैसे आपके कोर्स में नमक का दरोगा है, 2 बैलों की कथा, बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण कहानियां इन्होंने लिखी। इस तरह से प्रेमचंद जी इतने बड़े उपन्यासकार और कहानीकार थे, तो लोगों ने भी इनके बारे में लिखा। जैसे उनकी धर्मपत्नी शिवरानी देवी, उन्होंने भी प्रेमचंद घर में नामक ग्रंथ लिखा। कलम का सिपाही उनके बेटे अमृत राय ने लिखा, और कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा। प्रेमचंद और उनका युग सर्वश्रेष्ठ आलोचक रामविलास शर्मा जो थे, उन्होंने भी लिखा प्रेमचंद और उनका युग। तो इस तरह से अगर आपको कहा जाए तो प्रेमचंद जो कि उपन्यास सम्राट, सर्वश्रेष्ठ कहानीकार, क्योंकि 300 कहानियां लिखना बहुत बड़ी बात होती है। आज तक 300 कहानियां उनकी जितनी कोई नहीं लिखा है, किसी ने भी नहीं लिखी है, और मानसरोवर के 8 भागों में ये कहानियां आपको पढ़ने को मिल जाएगी। अब एक बार पुनः मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आपको बता दूं। 1880 में जन्म, 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। उस दौरान उन्होंने जो जो कार्य हिंदी के लिए किया वो आपके सामने। आपको इस पाठ के बारे में या मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में और भी कभी जानकारी देने का मौका मिला तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।